लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की वंदे गणपति बप्पा। दोस्तों, राजनीति क्या होती है आज हम विजय भाई पाठक से सीखेंगे। सबसे पहले तो हम इनके यहाँ पे गणपति बप्पा का आगमन हुआ है और ये 5वां दिन भी हो गया है, विसर्जन के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज हम उनसे जानने के लिए आए हैं कि जो राजनीति माहौल महाराष्ट्र में चल रहा है वो किस तरह से आप देखते हैं, क्या होना चाहिए, और वोट चोर गद्दी छोड़ का भी एक नारा चल रहा है, तो वो कितना सत्य है, कितनी प्रामाणिकता है, और राजनीति किस तरह की होनी चाहिए, राजनीति में क्या चीज़ें एक नयापन आनी चाहिए ताकि आज के युवा पीढ़ी को उस चीज़ों की सीख मिले। और बीएमसी इलेक्शन है तो गणपति बप्पा से क्या मांगे हैं। नमस्कार विजय जी, कैसे देखते हैं आज आपके यहाँ गणपति बप्पा का कई? सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसा भी आपने कहा, वोट चोर का जो नारा चल रहा है आजकल, गणपति बप्पा का माहौल है, इस समय राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपने अगर कहा है चैनल न्यूज का है नहीं तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो लोगों ने ये मुद्दे उठाए हैं या कहें या किसी ने कहा है विपक्षी ने कि वोट चोर का जो चल रहा है, इन लोगों को पहले तो ये समझ में आना चाहिए, जो यादी में ये लोग अपने लोगों को नाम दिखाते हैं, ये लोग जो कहते हैं कि एक एक लोगों के 4-4 नाम 5-5 नाम है, इनको पहले खुद को समझ में आना चाहिए। एक ही यादी में अगर किसी को वोट चोरी करनी होगी, गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? एक गलत ही कह रहे हैं ना, सही कैसे कह रहे हैं? अगर वो कहने तो बोल रहा है कि 70,000 अलग नाम डाल दिए, एक ही वोटर इस जगह पे कई नाम ऐड कर दिए, फॉर्म 16 के कई सारे नाम ऐड कर दिए, और इलेक्शन कमीशन हमारा जवाब नहीं दे पा रहा है, और इधर उधर की बातें कर रहा, प्रवक्ता बन गए हैं बीजेपी। ये तो राहुल जी कह रहे हैं ना, इलेक्शन ऑफिसर जवाब नहीं दे पा रहा है। ये इलेक्शन ऑफिसर से तो पूछ के देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया है। कैसा होता है ना, अभी कुछ दिन पहले एक महिला का, बिहार की एक महिला का वीडियो आया था, मुझसे अच्छा आप भी देखे होंगे। वो महिला ने साक्षात, जब उस महिला गांव की महिला थी, उस महिला को खाली बताया गया कि भाई आप वहाँ पर राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तेजस्वी जी आ रहे हैं, आप वहाँ पर चलिए, आपका नाम कट गया। बेचारी गांव की महिला थी, डर गई, मेरा नाम कट गया। वो पहुँच गई, राहुल जी को उन्होंने कह दिया कि राहुल जी हमारे 6 परिवार के लोगों का नाम नहीं है, तेजस्वी कहते हमारे लोगों का नाम नहीं है। अब वो तो बेचारी महिला गाँव की है, उसको क्या पता था। जब उसके ऊपर जाँच की गई, सच में इस महिला का नाम कटा है क्या, तो पता चला कि उस महिला का नाम कटा ही नहीं था, उसको भ्रमित किया गया। वो गांव की महिलाओं को अपने एक एजेंडा बना के उसको यूज किया गया। वो महिला ने उसको नाम देखी कि उनके सारे 6 के 6 परिवार का लोग का नाम था, उसमें कोई धांधली नहीं हुई थी। सर, हम आपसे ये जाने, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं आपके, तो सर मैं आज ये जानने के लिए आया हूँ कि ये 8वीं फेल 9वीं फेल या लाठी डंडा वाले लोग, बंदूक की नाल पे जो राजनीति होती थी, क्या किस तरह के आज की राजनीति है, और किस तरह की राजनीति एक सही राजनीति, सही मार्गदर्शक राजनीति से हमारे देश को विकास हो, उन्नति हो, तो कैसा राजनीति होनी चाहिए? देखिए, राजनीति कैसे होनी चाहिए तो ठीक है, लेकिन जो पहले के लोगों ने जो रास्ता बनाया था, सच में देखा जाए तो अभी इस समय युवा पीढ़ी है जो देश को आगे ले जाने का कार्य कर रही है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को एक अच्छी योजनाएं दी है, युवाओं को बढ़ने का मौका दिया है। हर जगह आप देखते होंगे आजकल जो अच्छे एजुकेटेड और अच्छे लोग लेकर आते हैं, वो लोगों को हमेशा मौका मिलता ही है। लेकिन मैं जो पहले की पीढ़ी चली आई है, मैं सबको दोषी नहीं ठहराऊं, मैं उन पर यह भी कहूँगा, उन लोगों ने जिस तरीके का मार्ग बनाया। देखिए, हमारे परिवार के अंदर कोई एक बुजुर्ग जब हमारे कोई एक हमारी प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति बना के हमारे दादा परदादा जाते थे, मैं इस युग में मैं उतनी बड़ी प्रॉपर्टी तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी को अगर संभाल लूँ तो ही मेरे लिए बहुत है। तो इसी प्रकार के जो हमारे जूने सीनियर नेता, जो सीनियर लीडर्स होते थे, जिन लोगों ने जिस प्रकार का मार्ग बनाया है, उस प्रकार के मार्ग को अब युवा पीढ़ी के हाथ में दे देनी चाहिए, और युवा पीढ़ी उसको संभालना चाहिए, उसको संजोना चाहिए। जैसे कहा जाता है, मिट्टी के बर्तन में खाना खाओगे तो मिट्टी की खुशबू आएगी, कांच के बर्तन में खाना खाओगे तो कांच के जैसे टकराते रह जाओगे। तो इसीलिए पहले की पीढ़ी को और अभी की पीढ़ी को मिक्सता रख के संगठन को आगे बढ़ाना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। अब समय आ गया है कि नए टैलेंट को भी मौका देना चाहिए, पढ़े लिखे वर्ग को आगे आने चाहिए। समाज में अब तक ये बोला जाता है, यार मेरा क्या राजनीति से दूर दूर तक नाता नहीं है। 100 में से अगर 90 लोग पढ़े लिखे लोगों को पूछा जाए, बच्चे को पूछा जाए, बच्चे क्या बनोगे, तो IAS, DSP, SP, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई राजनेता में आने को तैयार नहीं है। जब तक हम आएंगे नहीं तो कीचड़ साफ कैसे होगा, और कीचड़ में ही तो कमल खिलते हैं, तो आपको आना तो जरूर पड़ेगा। लेकिन हम आज जानने के लिए ये भी आए हैं कि मुंबई का बारिश सब का पोल खोल के रख दिया है, जगह जगह पे गटर जाम, नाला, कचरा सब जगह देखने को मिलता है। तो सर, ये किसकी दायित्व बनती थी, क्यों पानी लग गया, क्यों इसकी साफ सफाई नहीं हो पाई?
नहीं, ऐसा नहीं है साफ़ सफाई नहीं हो पाई, साफ़ सफाई तो हुई है। देखिए आप भी जानते हैं पहले इतना डेवलप नहीं था, पहले बड़े बड़े नाले होते थे, अब छोटे छोटे नाले हो गए हैं। अब आप ही देखेंगे चाहे बिल्डर्स हो चाहे स्लम में रहने वाले व्यक्ति हो, अपने घर के आगे अगर 5 फीट की जगह है तो हम पहले कवर करने के लिए सोच लेते हैं। तो गलतियाँ जिम्मेदारियाँ सबको समझनी चाहिए, चाहे नेता हो चाहे जनता हो चाहे पब्लिक हो। जब मालूम है आपको रोड के ऊपर जो कचरा फेंकने का जो स्लम में चलता है, उस स्लम का फोटो हम लोगों को बहुत बार आता है कि हमारे एरिया में कचरा फेंका हुआ है, उस कचरे को आप उठवा दीजिए। तो हम लोग बीएमसी वाले को कंप्लेंट करते हैं, बीएमसी की गाड़ी आती है, कचरे को उठाती है, लेकिन आप कचरे को उठाते बराबर आप 1 घंटा वहाँ खड़े रहिए, वही कचरे का भरमार आपको वापस से वहीं दिखेगा। कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति जब 1 घंटे बाद वापस आता है और वही फोटो फिर पाता है तो मुझसे कहता है, अरे आपने तो कंप्लेंट ही नहीं की। अब उसे कैसे समझाए, 1 घंटा पहले हमने साफ किया था। स्लम ऐसा जगह है, स्लम वाले को कचरा फेंकने के लिए बस वही जगह मिल जाती है, तो उसमें जगह होता है। लेकिन हमारे लोगों को, जो महानगर पालिका के अंदर के लोगों को ये समझना चाहिए कि उस कचरे को किस तरीके से डिवाइड कर सके और तुरंत हटा सके। इसमें अगर हम सारे के सारे ठीकरा जनता पे भी हम नहीं फोड़ सकते हैं, क्योंकि हम उसके लिए रख रखाव के लिए प्रॉपर जगह पे डंपिंग के लिए और चीज़ें भी नहीं है। आप अगर रोड पे आएंगे तो रोड कचरा का जो डंपिंग है ना, वो रोड पे ही बनाया गया है और रोड पे ही दिखता है। अगर कोई व्यवस्था होती, चैन सर्कल होता है कि इतने घंटे बाद गाड़ी आएगी, इतने घंटे में लिए पूरे दिन में एक आते हैं और जनसंख्या है यहाँ पे उससे कई गुना ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं है चीज़ें गड़बड़। चलिए सर, अभी गणपति बप्पा का माहौल है, गणपति बप्पा आए हुए हैं, तो आपने इस बार जो है नगर सेवक का इलेक्शन भी आ रहा है, तो आपने कुछ क्या मांगा है और क्या समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने तो सिर्फ यही मांगा है, सबका भला हो, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही लेके हमें आगे चलना चाहिए। रह गई बात महानगर पालिका की, पब्लिक सब जानती है। एक छोटा सा परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम विजय पाठक है, मैं वर्सोवा विधानसभा का यहाँ का समर्थ नगर का मंडल अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महानगर पालिका का वर्सोवा विधानसभा का सहयोगी नियुक्त किया है कि महानगर पालिका के अंदर हम अच्छे तरीके से नेतृत्व कर सके और अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा महानगर पालिका में भेज सके। मेरा नाम सुनील मौर्य है, मैं वर्सोवा विधानसभा समर्थ नगर मंडल का महामंत्री हूँ। सर, आप पप्पा से अपना भक्तिभाव गमछा भी लिए, उन्हें स्वागत समारोह भी हुआ है, स्वागत भी किया है, तो कैसे देखते हैं पप्पा से, क्या मांग रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे जो आने वाले सालों में कैसा होना चाहिए? पप्पा तो बिगर मांगे हुए थे, तो पप्पा से क्या मांगे? तो अभी पता है, इनको सब पता है, सब कुछ देते हैं, उनको से हम क्या मांगे। तो सर, अभी क्या लगता है, अभी हमारा जो इलेक्शन है आप किस तरह से देखते हैं, क्या दायित्व मिला है आपको? अभी शायद पदभार भी मिला है, तो अभी क्या दायित्व है और किस तरह से देखते हैं इस इलेक्शन को? अभी तो हम लोग विजय भाई के छत्र छाया में जो आदेश विजय भाई को इस बार नगर सेवक बनाने वाले हैं। 100% हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी विजय भाई को टिकट दे और हम लोग विजय भाई को जिता के लेके आए। जहाँ से भी टिकट देगी वहाँ से हम काम करने के लिए तैयार हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आपको ऐसा लगता है कि विजय भाई को अगर ये दायित्व मिल जाता है, जीत के आ जाते हैं, तो सिर्फ फॉर्चूनर वाले हो जाएंगे कि हम लोग को पहचानेंगे भी या समाज जनता को पहचानेंगे, काम करेंगे प्रॉपर? देखो, विजय भाई झोपड़े से निकल के आए, पहले झोपड़ा साफ किए, अभी रोड साफ किए, अभी उनको पूरा ज़मीन से लेके ऊपर तक सब मालूम है कैसा काम किया जाता है। कि हेलीकॉप्टर से नहीं आए, हेलीकॉप्टर वालों को नहीं समझ में आता काम कैसा हो, लेकिन झोपड़े वालों को मालूम पड़ता है काम कैसा किया जाता है। देखिए, बीएमसी क्या होता है, मुद्दा क्या होता है, गटर नाली पानी और साफ सफाई, कचरा डंपिंग, यही मुक्त होते हैं। तो है कैपेबल, वो कर लेंगे 100% कर लेंगे। तो हम आशा करते हैं कि विजय भाई को इस बार टिकट मिले, जीत के आए, और जीत के आए तो हम उनसे फिर से आएंगे और हम 6 महीना बाद उनसे पूछेंगे गटर नाला पानी साफ सफाई कितना हुआ, और नहीं हुआ तो हम उनको पोल खोल करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।